Hey there, I'm Soum, your accounts partner, and today we are going to learn about the modern approach of classification of account. I hope you have seen the video in which we have talked about the traditional approach, and now we should begin with the lesson. Basically, in modern approach, accounts have been classified in 6 ways. That is asset, expense, drawings, liability, income and capital. And one by one, I'm going to explain it all. So first begin with the asset. असेट क्या होता है? जो भी बिजनेस की पोजेशन है, जो भी वो अक्वायर करता है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसे हम असेट कहते हैं. या तो थोड़े दिनों में वो हमें कैश में मिलने वाला है, जैसे कि डेटर्स हो गए हमारे, वो थोड़े दिनों में पैसे देने वाले, जो डेटर्स हमारे लिए असेट है. या तो हम उसे अभी अक्वायर करके उसे बेच के हम पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गई हमारी, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ये सब हमारे असेट में काउंट होता है. सेकेंड एक्सपेंस. एक्सपेंस जो भी खर्चे होते हैं बिजनेस के, क्या हो गया? रेंट हो गई, सैलरी हो गई, वेजेस हो गई, ये सब हमारा एक्सपेंस है, बिजनेस के खर्चे हैं. जितने भी बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस चार्जेस, वाटर बिल, टैक्स, ये सब एक्सपेंस होता है. थर्ड इज ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स क्या होती है? जो भी एंटरप्रेन्योर्स और जो हमारे प्रमोटर्स या हम लोग कह सकते हैं ओनर्स, वो जो पैसे विड्रॉ करते हैं अपने यूज के लिए बिजनेस से, उसको हम लोग ड्रॉइंग्स कहते हैं. ड्रॉइंग्स दो टाइप की होती है, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट. ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल में हम लोग इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, बट ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट में हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो अगर हम इन 3 अकाउंट्स की बात करें, तो जब भी ये इंक्रीज होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, जब भी इंक्रीज हो रहे होते हैं तो हम लोग उसे डेबिट करते हैं, और जब डिक्रीज हो रहे होते हैं तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं. मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट जो अप्रोच आपको सही लगे आप उसे अप्लाई करके जर्नल एंट्रीज करिए, ताकि आप अपने हिसाब से वहां पे एंट्रीज कर सकें और आपको आसानी हो. बेसिकली हम लोग की 2 ही अप्रोचेज हैं. और फोर्थ की बात करें तो हम लोग लाइबिलिटी. अब लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी जो भी बिजनेस ओ करता है दूसरों को, जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, उसे हम लोग को पैसे देने हैं, तो क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटी होता है. फिफ्थ इज इनकम. इनकम बिजनेस का मुनाफा. जैसे आपने किसी को लोन दिया, बिजनेस ने किसी को लोन दिया, अब हर महीने वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता होगा, तो जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, बिजनेस को जो इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको इनकम कहते हैं. वो इनकम हो गया. सिक्स्थ इज कैपिटल. कैपिटल जो पैसे एंटरप्रेन्योर्स या ओनर्स हैं बिजनेस के, जो पैसे लाते हैं जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसे कैपिटल कहते हैं. कैपिटल जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बिजनेस पॉलिसीज, तो वो तो पॉलिसी होती है बिजनेस की. तो बेसिकली यही 6 चीजें थी, 6 अकाउंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच. और इन तीनों की बात करें तो जब भी हम लोग एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा अकाउंट है. अब अगर उनमें से मान लो कुछ जो एस्पेक्ट है वो लाइबिलिटी है, इनकम है या कैपिटल है, और इन तीनों में से वो एस्पेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे. हम लोग अभी 4-5 जर्नल एंट्रीज आगे करेंगे ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए कि इंक्रीज और डिक्रीज में डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है. बेसिकली अब मैं आपको ये बताऊंगी कि बोनस टिप. बोनस टिप का मतलब है कि इसको कैसे याद करें कि कौन सा अकाउंट इंक्रीज होगा, कौन सा डिक्रीज होगा, कौन सा इंक्रीज क्रेडिट होगा, कौन सा डेबिट होगा. तो मैंने जैसे याद करा था अपने टाइम पे, तो मैंने ये बनाया था निमोनिक एड एड LIC. एड LIC क्या है? अब ये ID एड नहीं है, ये AED एड है. अकाउंट से थोड़ा डिफरेंट होगा, तो उसे हमने AED एड. AED एड में A stands for asset, E stands for expense and D stands for drawings. तो ये तीनों जो अकाउंट्स हैं, जब वो इंक्रीज होंगे तो हम उन्हें डेबिट करेंगे, और जब वो डिक्रीज होंगे तो हम उन्हें क्रेडिट करेंगे. और LIC ये हो गया. LIC लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल. अब लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, जब ये तीनों अकाउंट्स अगर वो इंक्रीज करते हैं तो हम लोग क्रेडिट करेंगे, और जब वो डिक्रीज करेंगे तो हम लोग उसे डेबिट करेंगे. तो इस तरह से आप इस नेमोनिक से वो याद कर सकते हैं. तो मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अब हम लोग जर्नल एंट्रीज लेंगे बेसिकली. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, तो हम लोग आगे जर्नल एंट्रीज करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज. मैंने वही जर्नल एंट्रीज ली हैं जो हम लोग ने ट्रेडिशनल अप्रोच वाले वीडियो में ली थी, ताकि मैं बता सकूं कि दोनों में एंट्रीज सेम होगी बट अप्रोचेज अलग है. जो आपको सूटेबल लगे आप वो अप्रोच अपना सकते हैं और उस हिसाब से जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज पेड रेंट फॉर मंथ ₹1000. रेंट, अब इसमें एस्पेक्ट क्या है? रेंट और ₹1000. 1000 मतलब कैश. तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है. अब एक्सपेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस, डेबिट, तो उसे डेबिट करेंगे. तो रेंट अकाउंट डेबिट. ठीक, रेंट अकाउंट डेबिट.
दूसरा एस्पेक्ट क्या है, कैश। कैश भी हमारा एसेट है। हमने क्या पढ़ा था, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे, कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। कैश जा रहा है हमारे पास से, वो डिक्रीज हो रहा है तो उसे करेंगे टू कैश अकाउंट। यहां लिख दिया 1000। अब आते हैं सेकेंड जर्नल एंट्री पे। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम प्रकाश। गुड्स मतलब परचेजेस क्या होती है, इस साल की होती है, वो हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि थोड़े दिनों में हमें उसे बेच देंगे, वो सेल हो जाएगी इसी साल में, इसी अकाउंटिंग ईयर में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे कैश में, तो इसलिए वो हमारे लिए एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस बढ़ रहा है। हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो उसे डेबिट करेंगे और डिक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या हो गया, दूसरा एस्पेक्ट हो गया प्रकाश। प्रकाश कौन है, प्रकाश हमारे लिए क्रेडिटर है। हम लोग ने पेमेंट कैश में नहीं की है, क्रेडिट पे करी है, इसलिए दूसरा एस्पेक्ट हमारा प्रकाश हो गया। अब प्रकाश हमारा क्रेडिटर है, और क्रेडिटर में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि क्रेडिटर हमारे लिए एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी अकाउंट है अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर उसका अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, पर अगर कम हो रहा है तो उसे डेबिट करेंगे। यहाँ प्रकाश का अकाउंट क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो टू प्रकाश अकाउंट। ठीक है। अब थर्ड में आते हैं, बॉट मशीनरी बाय चेक। इसमें दो एस्पेक्ट है, मशीनरी चेक। मशीनरी और चेक क्या हो गया, बैंक अकाउंट। मशीनरी भी हमारे लिए एसेट है, बैंक भी हमारे लिए एक एसेट है। बैंक एसेट किस तरह से है, क्योंकि उसमें हमारे पैसे पड़े रहते, तो कैश हमारा एसेट है, बैंक भी हमारा एसेट है। मशीनरी आ रही है, मतलब मशीनरी अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, और हम लोग ने क्या पढ़ा था, एसेट अकाउंट अगर इंक्रीज होगा तो उसे डेबिट करेंगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब बैंक एसेट है पर लेकिन पैसे हम लोग से जा रहे हैं, मतलब बैंक अकाउंट कम हो रहा है तो उसको डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज हो रहा है तो मतलब क्रेडिट करना है, तो बैंक अकाउंट। अब चौथे बात हम लोग मनी रिसीव्ड ₹1000 फ्रॉम डेटर्स। मनी रिसीव्ड ₹1000, मनी रिसीव्ड दैट इज कैश अकाउंट और डेटर्स, ये दो एस्पेक्ट हो गए हमारे। मनी रिसीव्ड और डेटर्स दोनों ही हमारे लिए एसेट है। अब पैसे आ रहे हैं मतलब कैश अकाउंट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, और डेटर्स हमारे एसेट है, बट अब वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि उनसे पैसे मिल रहे हैं तो कम हो जाएगा, अब वो हमें थोड़ा पेमेंट करेंगे, उन्होंने कर दी वो अब उनकी पेमेंट, तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसे आ रहे हैं, और अगर एसेट आ रहा होता है मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट करते हैं, और अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्रेडिट करते हैं। जैसे ये डेटर हमारा एसेट है, वो डिक्रीज हो रहा है तो टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। अब फिफ्थ एंट्री पे आते हैं, पेड सोहन ₹500 बाय कैश एंड ₹1000 बाय चेक। इसमें तीन एस्पेक्ट है, सोहन, कैश और चेक। सोहन हमारा क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर को जो हमारी लायबिलिटी थी हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो अब हमारी जो लायबिलिटी वो कम होएगी। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लायबिलिटी हो, इनकम हो और या कैपिटल हो, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, बट अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे सोहन जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, सोहन अकाउंट डेबिट। और दो एस्पेक्ट क्या है, कैश और बैंक। कैश और बैंक दोनों ही हमारा एसेट है। अब पैसे हमारी तरफ से जा रहे हैं मतलब वो डिक्रीज हो रहा है, और एसेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग्स जो है तीनों के लिए अगर वो इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। तो इसमें अगर डिक्रीज हो रही है तो टू बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट। डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। कितना बैंक अकाउंट से जा रहा है, 1000, और कैश 500, टोटल 1500 हम लोग दे रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया वो मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों ही हम लोग ने आप कवर कर लिए हैं। तो जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे आप वो करिए, दोनों से एंट्री सेम होंगी। बस इसमें यह है कि मॉडर्न अप्रोच आपको ये पता चल जाता है कि किसका डेबिट बैलेंस रहेगा और किसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा। जब भी हम लोग को लेजर में बनाना होगा और ओपनिंग बैलेंस दिए होंगे तो अगर एसेट है, एक्सपेंस है या फिर ड्राइंग है तो उसको हम लोग डेबिट बैलेंस लेके चलेंगे, और अगर लायबिलिटी है, इनकम है या कैपिटल है तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट्स। थैंक यू।